उपराष्ट्रपति चुनाव का मुकाबला बेहद ही रोमांचक हो गया है। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया, तो अब इंडिया ने भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और इंडिया ने भी दक्षिण भारत वाला ही कार्ड चला है। इंडिया गठबंधन ने आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बना दिया है। मतलब अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में दक्षिण बनाम दक्षिण का मामला हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण से उम्मीदवार दिया, उसके बाद से डीएमके समेत कई दलों से लगातार संपर्क साधने की कोशिश हुई कि आप हमारे उम्मीदवार को अपना समर्थन दीजिए। तमिलनाडु से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को बनाया है, इसके बाद डीएमके से बात की, अन्य दलों से बात की, तो ऐसे में अब इंडिया गठबंधन ने उस राज्य से उम्मीदवार दे दिया है जिस राज्य में एनडीए की सरकार है और वहां चंद्रबाबू नायडू सत्ता पर विराजमान है। तो ऐसे में अब इंडिया ने एक ऐसा पाला फेंका है कि चंद्रबाबू नायडू के लिए भी कहीं न कहीं सोचने पर उन्हें मजबूर कर दिया है कि आखिर अपने राज्य वाले उम्मीदवार का समर्थन करेंगे या दूसरे राज्य के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। चलिए उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर सुदर्शन रेड्डी कौन है और उनका कैरियर कैसा रहा है। आपको बता दें कि सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। 8 जुलाई 1946 को उनका जन्म हुआ था। रंगारेड्डी जिले के आकुला मालाराम गांव में उनका जन्म हुआ था। 1971 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने कानून की पढ़ाई की। कानून की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने हैदराबाद के जाने माने अधिवक्ता के प्रताप रेड्डी के अधीन प्रैक्टिस करने की शुरुआत कर दी। आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने 8 अगस्त 1988 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर काम शुरू किया। केंद्र सरकार के लिए एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल की जिम्मेदारी भी निभाई। आपको बता दें कि वकालत के बाद वो जज बन गए। 1991 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज बने। 1995 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अस्थायी जज बन गए। वहीं इसके बाद लगातार 10 वर्षों तक जज के तौर पर भूमिका निभाने के बाद 2005 में उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी सौंपी गई। आपको बता दें कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के बाद वो सीधे नई दिल्ली पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाते हैं। बात 2007 की है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाते हैं और 2011 में रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद आपको बता दें कि सुदर्शन रेड्डी को गोवा के पहले लोकायुक्त की जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है। तो ये सुदर्शन रेड्डी का कैरियर रहा। वकालत से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की और जज की भूमिका में रहे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से लेकर गुवाहाटी हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने कई अहम फैसले सुनाए और अब उपराष्ट्रपति चुनाव में उनके भाग्य का फैसला क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो मौजूदा आंकड़े हैं उसके मुताबिक अभी एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में बहुमत दिख रहा है, लेकिन अब बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो रहा है क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से ताल्लुक रखते हैं। क्योंकि जब एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया उसके बाद से ये कयास लगाए जाने लग रहे थे कि आखिर इंडिया गठबंधन कहां से अपना उम्मीदवार उतारेगी, और उम्मीदवार उतारा तो दक्षिण भारत से। हालांकि अब इसमें 2 राज्यों की बड़ी भूमिका आ रही है। एक तमिलनाडु जहां इंडिया गठबंधन की सरकार है और वहीं से एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है, और दूसरा जहां एनडीए की सरकार है यानी आंध्र प्रदेश, वहां से इंडिया ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। हालांकि अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक एनडीए उम्मीदवार को ऑलरेडी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने समर्थन दे दिया है। राजनाथ सिंह ने उनसे बात की थी, उसके बाद उन्होंने समर्थन देने का वादा किया था। इसके अलावा नवीन पटनायक की बीजेडी भी एनडीए उम्मीदवार को समर्थन दे सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एनडीए ने यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो अन्य दलों से संपर्क साधे, और अब एक बड़ा जो है वो बड़ी नजर रहेगी डीएमके की तरफ और टीडीपी की तरफ, क्योंकि डीएमके जिस राज्य में अभी वो सरकार में है यानी एमके स्टालिन की पार्टी तमिलनाडु में, और वहीं से एनडीए ने उम्मीदवार दिया है, तो डीएमके के लिए धर्म संकट की स्थिति है। क्या वो अपने राज्य के उम्मीदवार का समर्थन करेगी या अपने गठबंधन के साथ जाएगी। और दूसरा धर्म संकट है टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के लिए कि क्या वो अपने गठबंधन के साथ जाएंगे या फिर अपने राज्य के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि ये लड़ाई तो अब मजेदार होने वाली है। दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई में किसके सिर पर सेहरा सजेगा वो 9 सितंबर को पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।